हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम अगेन। फिर आपके साथ समक्ष एक स्टोरी लेकर हाजिर हुई। एक वियतनाम के योद्धा की। लंबे समय से अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध चल रहा था। वियतनामी योद्धा को अपने माता पिता को खोज खबर देने की फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान थे कि बेटा कैसे होगा। इकलौता बेटा था, इस कारण से चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। कई दिन बीत गए, माता पिता की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। आखिर युद्ध जब अपने आखिरी पड़ाव पर था तो एक दिन योद्धा ने अपने माँ बाप को फ़ोन किया और बताया कि युद्ध लगभग समाप्त होने वाला है और मैं घर आ जाऊंगा। माता पिता के हर्ष का पारावार नहीं रहा। लेकिन साथ ही उसने ये भी बताया कि मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। यहाँ मेरा एक दोस्त है और वह भी बहुत वीर सैनिक है। युद्ध में बहुत वीरतापूर्वक लड़ाई की और बहुत ही शूरवीर है। क्या मैं उसे अपने साथ घर ले आऊं? माता पिता बहुत खुश हुए। अच्छा, इतना शूरवीर योद्धा, ज़रूर तुम अब जब घर आओगे तो उसे भी साथ लेके आना, हम ज़रूर उससे मिलना चाहेंगे। वियतनामी योद्धा ने कहा, लेकिन मैं थोड़ा इससे ज़्यादा कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, और चाहता हूँ कि आप अगर इस बात में मेरा साथ दें तो बहुत ही अच्छा होगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो माता पिता ने कहा, तुम कहो, हम सुन रहे हैं, हम बताएंगे, हम तो हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। तो योद्धा ने बोला कि मेरा मित्र बहुत शौर्य से लड़ा, लेकिन युद्ध में वह अपने एक हाथ और अपना एक पांव गंवा बैठा है। उसके माता पिता ने कुछ सोच करके कहा, लेकिन बेटा, क्या ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सैनिक को हमारे घर लाना उचित है? तो पुत्र ने कहा, तो मेरा मित्र है, तो क्या हुआ, शूरवीर है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। आखिरकार वो हमारे देश के लिए ही लड़ा है ना, और देश के लिए लड़ने में ही उसके एक हाथ और एक पांव चले गए हैं। तो पिता ने कहा कि यह बात तो ठीक है, लेकिन कब तक वह अपाहिज हम पर निर्भर रहेगा और उसकी वजह से हमारा अपना दैनिक कार्य वह भी खराब हो जाएगा। हमारी भी तो कुछ जिंदगी है, क्या हम उसके आने के बाद वह नॉर्मल जिंदगी जीते रहेंगे? हमारी दिनचर्या में फर्क आ जाएगा। पुत्र को इस बात का बहुत सदमा पहुंचा कि पिताजी इस प्रकार का कह रहे हैं, लेकिन वह चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा माँ। माता भी नहीं चाहती थी कि इस प्रकार का कोई सैनिक घर पर आए जो कि अपाहिज हो, जिसका एक हाथ एक पांव हमेशा के लिए चला गया। पुत्र ने बहुत मनाने की कोशिश की कि हम उसका ध्यान रखेंगे, ऐसे व्यक्ति को तो और अधिक अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन माता पिता इस बात के लिए राजी नहीं हुए। अब कुछ दिनों तक माता पिता को कोई खबर फिर से अपने बेटे की नहीं मिली। बहुत दिनों बाद एक खबर आई और माता पिता को चलकर पहुंचने के, एक जगह पहुंचने के लिए कहा गया। एक लंबी सी इमारत के पास, 4-5 मंजिलों की इमारत के पास। माता पिता सकते में थे कि क्यों हमें ये कहा जा रहा है, बेटा आने वाला है। तो पता चला कि उनके बेटे ने उस 5 मंजिली इमारत से गिरकर आत्महत्या कर ली, और ये भी पता चला कि उसका एक हाथ
और एक पाँव नहीं है। अब आप क्या समझे इस बात से? एक साधारण व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो वह यह देखता है कि सामने वाला व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट है, बलशाली है, सुंदर तो है, तभी वह प्रेम करता है। लेकिन भगवान अपने बनाए हर प्राणी से प्रेम करता है। क्यों ऐसा है? क्यों नहीं मनुष्य दूसरे व्यक्ति को वैसा ही स्वीकार कर सकता जैसा कि वह है? ईश्वर ने कितने फूलों की रचना की है, जिनमें से कुछ में खुशबू है, कुछ में नहीं है, कुछ जंगली हैं, कुछ उद्यान के लिए बने हैं, लेकिन वे सभी समान रूप से प्यारे हैं। सब मनुष्य ईश्वर के लिए समान है। वह सबको समभाव से देखता है और चाहता है कि सभी इस मर्त्य लोक से उसके लोक को जाएं। इसलिए सबको वह कहता है कि मुझे मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति में लग जाओ। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं। मनुष्य देखता है सुंदरता, बाह्य सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक बलिष्ठता। उसे लगता है अगला व्यक्ति यदि उसके काम आ सकता है तो ही वह उसे अपनाने को तैयार होता है। यदि उसे लगता है दूसरे व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी है, शारीरिक रूप से वह पूर्ण नहीं है, या मानसिक रूप से पूर्ण नहीं है, या उसमें थोड़ी सुंदरता में कमी है, तो उसे अपनाने को तैयार नहीं होता। इसीलिए मनुष्य बहुत सेल्फिश, स्वार्थी है। ये स्वार्थ परखता है। यह उसमें दानवी गुण है, आसुरी गुण। मनुष्य का मनुष्यत्व इसी बात पर निर्भर करता है कि वह किसी भी दूसरे प्राणी को उसी प्रकार अपनाने को तैयार हो जैसा कि वह है। इसे ही हम समभाव कहते हैं। यदि ऐसा हो तभी धरती पर प्यार बढ़ने की संभावना है। मानव मानव मात्र में झगड़ा न हो, कोई किसी से वैर न रखे, सब मिलकर सामंजस्य से कार्य करें, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, एक दूसरे से प्यार करें। असली प्यार यही है, जो जैसा है उसे वैसे ही अपनाया जाए। जितनी कमियां हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरे में क्या गुण है उसे ध्यान में रखें। हर प्राणी में ईश्वर का वास है। क्यों मनुष्य इस बात को भूल जाता है बार बार कि दूसरा मनुष्य उसमें भी तो ईश्वर है, और क्यों उसे स्वीकार करने से मना कर देता है? क्या किसी अपाहिज में ईश्वर नहीं विद्यमान होते? क्या उसके हृदय में ईश का वास नहीं है? हम कहते हैं परमात्मा हर जगह रहता है, हर व्यक्ति के हृदय में, हर प्राणी के हृदय में रहता है। तो प्राणियों को भी तो मारते हैं, प्राणियों का वध करते हैं। जब उनके हृदय में परमात्मा को देखते हैं तो क्यों उनका वध करते हैं? मनुष्य में प्राणी परमात्मा का निवास नहीं देखते, तभी इस प्रकार मनुष्य मनुष्य में भिन्नता करते हैं। जब हर प्राणी में मनुष्य ईश्वर को देखेगा तभी वह सभी को उसी प्रकार स्वीकार करने की ताकत रखेगा जैसा कि वह है। तो मेरी प्रार्थना है आपसे, आज जब रात को आप सोने जाएं तो ईश्वर से वह ताकत मांगिए जिसके आधार पर आप सब प्राणियों को जैसे वे हैं वैसा स्वीकार करें। इस पृथ्वी पर करुणा, मैत्री, प्रेम और त्याग के भाव की बहुत आवश्यकता है, और वह इसी प्रकार से प्रसारित हो सकता है। धन्यवाद।